गुरु के नगरिया से अले कपतिया हुलसी उठल जिया मोर पतिया पड़त मोर छतिया बेहोशी गेले नैना से ढारी गेले लोर पतिया पड़त मोर छतिया बेहोशी गेले नैना से ढारी गेले लोर गुरु के नगरिया से अले एक पातिया हुलसी उठल जिया मोर पतिया पड़त मोरा छतिया बेहोशी गेले नैना से भारी गेले लोर बुने देह बाबा कुसुम रंग फूलेवा बाबा हो हे बाबा बुने देह बाबा कुसुम रंग फूलेवा फूल फुलायल अनमोल है वही रे कुसुम रंग में सड़िया रंगे वही रे कुसुम रंग में सड़िया रंगे सड़िया जे होते चमकदार वही रे कुसुम रंग में सड़िया रंगई सड़िया जे होते चमकदार है गुरु के नगरिया से अले एक पातिया हुलसी उठल जिया मोर पतिया पड़त मोरा छतिया बेहोशी गेले नैना से भारी गेले लोर सड़िया पहिरी हम जब ससुरारी जब ससुरारी जब ससुरारी जब ससुरारी सड़िया पहिरी हम जब ससुरारी पिया जी के पास है सखिया सखिया है सखिया है सखिया सड़िया पहिरी हम जब ससुरारी
में एको ना बहिनिया, पांचों भैया में एको न बहिना, सेहो भैया भेल अकेले, पांचों भैया में एको न बहिना, सेहो भैया भेल अकेले, गुरु के नगरिया से अले एक पतिया, हुलसी उठल जिया मोर, पतिया पढ़त मोरा छतिया बेसी गेले, नैना से ढरी गेले लोर, माता पिता सकल परिजन, सकल परिजन, हे सखिया माता पिता तकदीर बना देती है, माँ बाप की एक दुआ तकदीर बना देती है, माँ बाप की दुआ ना हो तो जीवन नरक में जाती है, माता पिता सकल परिजन, सखिया हे सखिया, कोई ना जते संग साथ हे, कोई न जते संग साथ, साहिब कबीर मुख मंगल गावे, साहिब कबीर मुख मंगल गावे, साहिब कबीर मुख मंगल गावे, संतो जग करियो विचार, गुरु के नगरिया से अले एक पतिया, हुलसी उठल जिया मोर, पतिया पड़ा मोरा छतिया बेहोशी गेले, नैना से भरी गेले लोर, नैना से भरी गेले लोर। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। मंगल भजन आदमी को अंदर से झकझोर देता है, मंगल भजन परमात्मा से जोड़ देता है। मंगल सोहर संदन जब लोग सुनते हैं तो सुनने के बाद अंतर आत्मा में सुकून मिलता है, क्योंकि ये जो भजन है गुरु के नगरिया से अले एक पतिया, हुलस उठल मेरा जिया मोर। आज इस गांव में सत्संग हो रहा है लालू यादव जी के यहाँ। इस गांव में जहां आवाज जा रही, जो इस गांव के लोग सुनेंगे कि हमारे गांव में गुरु आए हैं और खबर मुझे दिया है सत्संग में जाने का, उसे अंदर से हुलास होना चाहिए कि हम सत्संग में जाएं, प्यास होना चाहिए। एक प्यासा आदमी ही पानी की तलाश करता है। प्यासा आदमी जिसे प्यास ना हो तो क्या तलाश करेगा।
इसलिए जो व्यक्ति ज्ञान का प्रेमी है, जिसे ज्ञान का प्यास है, जिसे लगता है सत्संग अमृत है, सत्संग वो सुख है, वो आदमी सत्संग में आने से कोई रोक नहीं सकता। वो बांध के भी रख दो तो सत्संग में आएगा। प्यास होना चाहिए, प्यास जगाओ। सदगुरु कहते हैं सत्संग अमृत है, सत्संग जल है, सत्संग एक गंगा है जिसमें बैठने से आदमी का तन मन सन साफ होता है, पवित्र होता है, निर्मल होता है। इसलिए सत्संग में आना चाहिए। साहब कहते बुनी देहो बाबा कुसंग रंग बाबा मतलब अरे बाबा मतलब हे सदगुरु मुझे ऐसा ज्ञान, जैसे मतलब दौरी बुने छे कोनिया है ना, एक एक सीकी डाल कर डाली बुनते हैं, उसी प्रकार कहते एक एक शब्द जोड़कर, एक एक ज्ञान जोड़ करके ऐसा ज्ञान का फूल मेरे अंदर में खिला दो, मेरे अंदर में ज्ञान के फूल, ज्ञान के दीपक जगा दो, ऐसा ज्ञान के भंडार कर दो, ज्ञान के गंगा बहा दो। हे गुरुदेव मैं आपकी ज्ञान गंगा में सब दिन आनंद से रहूं, आनंद से जीऊं और मेरे परिवार के लोग बच्चे सुख से जिए, ये मांगना चाहिए। सज्जनों सुख से जीने का रास्ता ही सत्संग ही है। यही गंगा, बहुत बड़ा गंगा है सत्संग। आगे डुबकी तो लगाओ। इस गंगा में अनेक फूल फूलता है, अनेक प्रकार के विचार आते हैं, अनेक प्रकार के गुरु आते हैं, उनके चरण कमल की वंदना करना चाहिए। आदमी की सुधार कहां से हुआ? गुरु से। आज तक किसी ने भगवान का दर्शन किया नहीं, लेकिन माता पिता गुरु ये साक्षात ईश्वर है, भगवान है, इनका दर्शन हम कर चुके हैं। और जो व्यक्ति इनके पास बैठता है, एक बार एक जगह मैं सत्संग में गया था, ये मतनाजा गांव पड़ता है, आप लोग जानते हैं क्या? मतनाजा किधर पड़ता है? नरपतगंज की साइड, बड़ारा के साइड में। वहां गया था, एक बेटा जा रहा था कोर्ट कचहरी के काम से, तो उसने क्या किया, बाजार अररिया जा रहे थे, उसने मुझे भी प्रणाम किया और माँ को भी प्रणाम किया। तो मेरे पास आया, कहा साहब बस आशीर्वाद दीजिए कि मेरा काम सफल हो जाए, क्योंकि मैं सत्य के रास्ते पे हूँ। मैं जो भी काम से जा रहा हूँ उसमें मैं दूसरे के हक नहीं मार रहा हूँ, मेरा है, मैं उसे लेना चाहता हूँ। मैं कह दी तुम्हारे धन में सच्चाई है, तुम्हारी पैसे में सच्चाई है और तुम्हारे मन में सच्चाई है, इस काम को कोई रोक नहीं सकता, सफल हो जाएगा, आप जाइए। और वो व्यक्ति रोज माँ का चरण छूते थे, माँ का आशीर्वाद लेते थे, और जिस दिन या कोई पर्व त्योहार होता था तो माँ का चरण धो करके पीते थे। याद रखना, कुछ लोग होते कहते नहीं माँ बाप के सामने क्यों झुके, क्यों उसका प्रणाम करें। जो व्यक्ति माँ बाप के सामने नहीं झुकता है, पिता के सामने नहीं झुकता है, वो किसी भी भगवान अल्लाह के सामने झुक ले उसका कभी कल्याण नहीं हो सकता। माँ बाप के सामने झुकना चाहिए, माँ बाप का चरण छूना चाहिए, क्योंकि माँ बाप ही हमें इस दुनिया में लाया है। ये महल देख रहे हैं, ये जो इनके बच्चे देख रहे हैं, इनके बेटियां बेटे देख रहे हैं, ये माँ ने दिया, भगवान ने नहीं, माँ है, माँ ही भगवान है, माँ ही देवता है। और जो बेटा माँ को लात मारकर अल्लाह की पूजा करे, भगवान की पूजा करे, राम की पूजा करे, वो बेटा का जगत में कहीं कल्याण शांति नहीं मिल सकता। माँ की लात मत मारना, पिता को लात मत मारना, इसकी सेवा करना, अपने पत्नी को लात मत मारना, पति को लात मत मारना, उसका भी आदर करना। हिंदू धर्म में स्त्री को लक्ष्मी माना जाता है, हिंदू धर्म में स्त्री को, औरत को, बेटी को लक्ष्मी माना जाता है, इसका भी आदर होना चाहिए। वो आदमी जब गया, वहां से आया, उसका बहुत बड़ा काम सफल हो गया पूरा काम, खुश होकर आया। मैंने कहा आदि आप ईमानदारी पर हैं और अपने माँ बाप का आशीर्वाद लेते जाते हैं, तो समझ लीजिए कि आपका काम दुनिया में रुक नहीं सकता है, कभी नहीं। बीच में अपने सब जितिया मनना है, जितिया पर दही चूड़ा, याद रखना, जितिया पर्व दही चूड़ा खाना ये कुछ नहीं है माता जी, बिल्कुल ये मतलब चाहे दाल भात खाओ, दही चूड़ा खाओ, बात एक है, पेट शांत रहते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, बच्चों को दही चूड़ा खिलाओ चाहे ना खिलाओ,
कोई पर्व कराओ या ना कराओ, लेकिन ज्ञान जरूर दे दो उसके अंदर में, सत्संग जरूर पढ़ा दो उसे। याद रखना वो कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जाएगा। दही चूड़ा खिला दिए अकेले चोरी करे फायदा वाला है? दही चूड़ा खिला दिए, सत्संग में भी ले जाते हैं, सत्संग में बैठाते हैं और बोलते हैं, होता है बोलो दादी का प्रणाम करो, दादी की साड़ी खींच दो, दादा का धोती साफ कर दो, दादा की चप्पल पहना दो, दादू को टाला दो। ये सेवा है, ये भगवान की पूजा है। इस भगवान के बाद कोई भगवान इस दुनिया में अल्लाह नहीं है। यही भगवान हमारे दुनिया में जो किसान देवता है, डॉक्टर है, वकील है, इंजीनियर है, ये माता पिता है, इन देवता की पूजा होना चाहिए। ये साक्षात सामने बैठा है। देवी देवता कौन? देवी और देवता, इसके बारे में बता दो। देवी कौन है? ये माता बहने देवी है। देवता कौन है? ये पुरुष लोग देवता है ना, जिसको बोलते हैं महादेव और शिव शंकर गौरा पार्वती, है ना। कोई बोलते हैं महादेव से धरती चल रहा है ना। अब देखिए महादेव से धरती चल रहा है, कोई कहता है राम से धरती चल रहा है, और जो अल्लाह को मानने वाले वो कहते अल्लाह से चल रहा है। भाई किससे चल रहा है? तो मैं कहता हूँ किसी से नहीं चल रहा है, किसान से चल रहा है। यदि किसान खेती करना छोड़ दे, किसान मेहनत करना छोड़ दे, किसान पैसे कमाना छोड़ दे, तो रोड लाइन मोबाइल गाड़ी मोटर हारमोनियम में कौन बनाएगा? कोई अलग है बनाने वाला? नहीं बना सकता। इसलिए कोरोना वायरस में सभी भगवान, सभी ये जो मस्जिद मंदिर है सब में ताले लग गए। भगवान कौन निकला? कोई डॉक्टर, कोई माता, कोई इंजीनियर, मतलब जो निकला वैद्य, ये निकला मदद करने के लिए। क्या कोरोना वायरस में कोई भगवान आया? कौन आया? इंसान आया, आगे में मदद किया और इंसान लोगों को जान बचाई। सज्जनों, भगवान का रूप देवी देवता, अर्थात देवी जिस घर में स्त्री, जिस घर में महिला, जिस घर में माता लोग, पुतो बेटी, जिस घर की बेटी पुतो ईमानदार है और काम धाम 5 बजे उठती है, साफ सफाई करती है घर का, धूप अगरबत्ती करती है, पूजा पाठ करती है, और उस घर में किसी भी मंत्र का जाप करते हैं, अच्छा नाम लेते हैं, उच्चारण करते हैं, और इसके साथ अच्छे समय से भोजन पकाते हैं, काम करते हैं, पति पत्नी माँ बाप प्रेम से रहते हैं। सदगुरु कहते हैं इसको बोलते हैं देवी। क्या बोलते हैं? देवी। कई देवियां होती है, लड़ाई करे छे बच्चा को दूध पियावे छे, लड़ाई भी कर रही है, बच्चे को दूध पिला रहे, मतलब बच्चे को जहर पिला रहे हैं। क्योंकि महाभारत में जो 7वां फाटक तोड़े थे, कौन तोड़े थे? आप लोग तो महाभारत जाने हैं। क्या तोड़ लगे हैं? अभिमन्यु तोड़ लगे ना 7वां फाटक। जब वो सो रहे थे माँ के गर्भ में, तो माँ के गर्भ में जब बच्चा था, अब पति पत्नी जो बात कर रहे थे कि ऐसे तोड़ना है, ऐसे युद्ध करना है, ऐसे मारना है, ऐसे जाना है, यही सब बात। जब तक वो जग रहा था माँ बाप, तब तक वो बच्चा सुन रहा था पेट में, और जब माँ सो गई तो बच्चा भी सो गया। उसी के कारण कहा अभिमन्यु मारा गया। कहाँ? महाभारत युद्ध में। किसके कारण? माँ के कारण। सज्जनों, यहाँ कहने का मतलब देवी, जो देवी क्रोध में दूध पिलाती है बच्चों को, वो जहर पिला रही है। जो देवी गुस्सा में आकर भोजन पकाती है, वो जहर पका रही है। गुस्सा में बना गया रोटी, गुस्सा में बना गया भोजन, जो कोई दूसरा खाएगा उसके मन पे गलत असर पड़ेगा। हम लोग भी कहीं जाते हैं सत्संग में, कई घर में देखते जब सत्संग में जाते हैं, भोजन पकाते हैं, जब खाते हैं तो मन में अलग अलग विचार चलते हैं, जैसे साफ सफाई नहीं होता है। लेकिन मैं यहाँ रात में आया हूँ, इतना बढ़िया साफ सफाई, भोजन, प्रसाद, निपाई पुछाई 3 बजे से हो रहा है, बड़ी आनंद आ रहा है। ये डी भी अच्छा, घर भी अच्छा, पवित्र, इसमें कोई कुछ नहीं है। यह आनंद का चीज। ये किससे? भाई घर विनाश कैसे होता? घर में काल कैसे आता? हमारे ही जीने से, घर के लोगों से, जिसमें किटमा किट हमेशा होता है, जिस घर में हमेशा झगड़ा होता है, उस घर में काल आता है, लक्ष्मी चली जाती है, काल का प्रवेश होता है। तो देवी आप लोग हैं, देवता हम लोग हैं। देवी आप, देवता हम।
है ना? यही दोनों से सृष्टि की रचना हुई है। पुरुष और महिला, स्त्री और पुरुष से सृष्टि बना। इस पे बच्चे जन्म लिए, आए, मरे, ये होता रहेगा। लेकिन सदगुरु कहते हैं पुरुष अपनी मन की बुराई को दूर करे, स्त्री अपनी मन की बुराई को दूर करे। जब दोनों का मन की बुराई, मन शांत हो, निर्मल होगा, अच्छे रास्ते पर जिएंगे, तो वही घर स्वर्ग होगा, अच्छा होगा, अच्छा बनेगा। इन देवी देवताओं को सुधरने की जरूरत है। इन देवी देवताओं को अच्छे जीवन जीने की जरूरत है। कैसे? एक बार एक देवी आई घर में। एक कहानी से वो ध्यान से सुनिएगा, बड़ी अच्छा कहानी है। एक नई, बाबू शांत, हल्ला मत करो। एक बेटी की शादी गया घर में, 1 महीना रहा। शादी जब घर में गया तो पढ़ी लिखी दुल्हन थी, एक ही बेटा था। उस घर में गई तो लड़की कहती अपने पति से, जी आपके पिताजी बूढ़े हो गए हैं, थूकते हैं, खांसते हैं, थूक फेंकता है, अच्छा नहीं लगता, लिरचुआ दूसरा थारिये में, मेहमान आते हैं, मेरे भाई लोग आते हैं, अच्छा नहीं लगता, माछी भिन भिन करता है, इसलिए मैं तुम्हारे पिताजी के बर्तन नहीं मांजूंगी। वो लड़की दुल्हन कहती, 1 महीना हुआ है घर में, मैं नहीं मांजूंगी। अब लड़का को तो चोट लग गया दिल में कि मैं बाप का एक बेटा हूं, मेरे घर में एक पुतो है, तब भी बोलते हैं कि तुम्हारे बाप ससुर जी के बर्तन नहीं धोऊंगा। ये कितना बड़ा दुख की बात है। जिस घर में 4 बेटा तो अलग अलग बात है, ठीक है, झगड़ा होता है, लेकिन जिस घर में एक ही बेटा है, एक ही पुतो है, उस घर में झगड़ा क्यों? उसके बाद कहा ठीक है मैं पिताजी से बात करता हूं। पिताजी के पास क्या कहा, पिताजी आपकी आसन 2 महले से निकालकर गौशाले में लगा देता हूं, जना 2 महल में रहे तो कल के चल जा बथान पर रहियो, बथाने में रहो, आप मच्छर कटाओ। पिताजी को भीतर से चोट लगा, ये क्या हो गया, मेरे पुतो 1 महीना नहीं हुआ और मेरे साथ ऐसा क्यों, क्या हो गया, इतना बड़ा धोखा। अब ये पिताजी को घर से बाहर कर दिया, अब पति पत्नी 2 महला में रह रहे हैं। इसके बाद फिर वो पत्नी कहती बर्तन तो नहीं मांजूंगी, क्या तुम माटी के बर्तन ले आओ, पिता को भोजन दे दो, भोजन कर लेगा, माटी के बर्तन बाड़ी में फेंक देगा, मांजना नहीं पड़ेगा। माटी के बर्तन में जब भोजन पिता के आगे में दिया, अब पिता जब भोजन करने लग गया तो पिता के आंख में आंसू टपक गए। भोजन भी कर रहा था और आंख में आंसू भी बह रहा था। पिता ये मन ही मन सोच रहा था कि 2 महल के मकान मैंने बेटे को बना कर दिया, उसमें मेरा बेटा पुतो रहता है, एक पोता है मेरा, एक मेरी पुतो है, एक ही बेटा है, 3 लोग वो है, एक हम है, लेकिन मेरा सेवा क्यों नहीं होता? आखिर मेरे बेटे को क्या कमी पड़ गया, क्या दुख आया कि मुझे घर से बाहर कर दिया? भोजन भी कर रहा है, रो भी रहा है। ऐसा करते करते एक दिन आया। एक दिन की बात क्या होता है सज्जनों, वो पोता जो है माँ से पूछा कि माँ दादा कतः गए, दादा कहाँ गया? कहा बेटा तुम्हारा दादा तीर्थ में गया है, काशी बनारस। झूठ बोल दिया। दादा तो बाहर बथान पर वहां दुख पारा मच्छर कटा रहा है, माँ झूठ बोलती है कि दादा तीर्थ में गया है, ताकि दादा पोता पता न चले। पोता एक दिन खेलते खेलते चला गया जहाँ दादाजी था। दादाजी तो खूब दुबला लट के सट गया, खूब कमजोर हो गया, मरने का कगार पर हो गया, माछी लग रहा था देह में। पोता जब दादा के पास गया, दादा को देखता है कि ये क्या, दादा को पहचान भी नहीं पाया कि ये कौन है। लेकिन एक बात याद रखना, बच्चा बच्चा होता है, बच्चा को जो आप सिखाएंगे वही सीखता है। बच्चा का जीवन कोरा कागज होता है, उस कागज में जो लिखो वही लिखा जाएगा। बच्चे के जीवन में जो संस्कार भरो बचपन में वही सीखेगा। याद रखना, जिस घर में बेटा अपने बाप के साथ अन्याय करता है, उस घर में उसका बेटा उनके साथ अन्याय करता है। वो करेगा, सीख लेगा, पक्का समझ लो। जिस घर में जिस पुतो अपने सौस के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, जब उसके पुतो आएंगे तो उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे, सीख लेगा।
इसके बाद क्या हुआ, पोता पूछते दादा से, दादाजी आप मम्मी तो काल के तू तीरथ में गला। मम्मी ने कहा आप तीरथ में गए, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कहा बेटा मेरा तीरथ तो 2 साल से यही हो रहा है, क्या करूं? पोता मन ही मन सोच रही है क्या हो रहा है। पोता सोचता है कि हम वहां 2 महल में रहते हैं, मेरे दादाजी यहाँ मच्छर कटा रहे हैं, ये क्या माछी लग रहा है दादा के देह में। उसके बाद वो कहता है पोता, जब उनका पिताजी भोजन लेकर आया माटी के बर्तन में, दादा के आगे में भोजन दिया, दादा खा रहे हैं, रो भी रहे हैं, आंसू भी बहा रहे हैं। खाने के बाद उस बर्तन को जब बाड़ी में फेंकने के लिए गया तो पोता भी पीछे से गया, दादा के पीछे पीछे। पोता जब पीछे जाता है तो बर्तन देखता है 40-50 बर्तन फेंका हुआ है। दादा की देखा, पोता इस बर्तन को उठा करके बोरी में कस लिया, बोरी में कस करके 2 महिला मकान में जाके रख दिया, है ना। पोता समझ गया कि मामला क्या है। पोता को ये पता चल गया इस घर में क्या हो रहा है, मेरे दादाजी के साथ क्या हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। पोता को पता चल गया। व्यवहार देखकर पोता ने कहा दादा से, दादाजी आप चिंता मत करिए, आपको हुआ क्या? तो दादा कहते हैं हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, मेरी कश्ती थी डूबे वहां जहां पानी कम था। ये फिल्मों का शायर है। दादा कहते हैं मुझे इस दुनिया में झुकाने वाला कोई नहीं है, मुझे किसी ने आज तो उंगली नहीं दिखाया, लेकिन मेरे ही अपनों ने मुझे लूट करके यहाँ मच्छर कटाने के लिए भेज दिया। क्या बोलूं मैं, क्या कहूं? इसके बाद पोता जब बर्तन लेकर घर जाता है, 50 बर्तन को चौकी तौर में डाल दिया। दीपावली का दिन आया सज्जनों, 10 तारीख को दीपावली है ना। 3-4 दिन दीपावली, 3 दिन दीपावली बचा है। आप लोग दीपावली मनाएंगे। जब माँ जो है घर की साफ सफाई किया, कुंटा की साफ सफाई किया, साफ सफाई करने के बाद बर्तन जब नीचे में देखा, जूठा बर्तन, माँ कहती बेटा ये कौन लाया, कहां से लाया? ये तो दादाजी का जूठा है। बच्चा को डांट फटकार किया, बच्चा कुछ नहीं बोला। माँ ने बर्तन को बाहर फेंक दिया। पोता ने चुरा कर फिर ला जाके चौकी तौर में डाल दिया। बर्तन लाने के बाद जब शाम का समय हुआ, सब घर में चकमिक लगाया गया, छुरछुरिया लाया, फटफटा लाया, फटका लाया, लड्डू लाया, मिठाई, नए नए कपड़े लाए, घर आंगन में दीप जलाया, पूरी 2 महल को सजा दिया, घर आंगन को सजा दिया, सब कुछ कर दिया। सजने के बाद वो माँ कहते हैं बच्चे से बेटा कौन फटाका लगा, उदास किया की बोलो तोरा बोल न कता जेबी, कौन मिठाई खेबी? माँ बाप बेटे से कहते हैं, पोता बच्चा से, ए बाबू शांति बनाओ रखो। क्या कहते हैं, क्या लोगे? बच्चे कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कोई फटाका नहीं, कोई मिठाई नहीं, कोई कपड़ा नहीं। कहा क्यों, क्या हुआ? कहा माँ और पिता मैं आप दोनों से एक सवाल करता हूँ, एक प्रश्न पूछता हूँ। कहा पूछो। कहा आज क्या है? कहा दीपावली। कहा दीपावली क्यों मनाते हैं? आप लोग बताइए क्यों मनाते हैं? बोलियो माता जी दीपावली किया मनवे से बताओ, उन खुशी में किसी को पता नहीं है। हाँ थोड़ा सा बताया, मैं इसके बारे में बताऊं किस खुशी में मनाते हैं, क्यों मनाते हैं दीपावली, इसके बारे में आज सच्ची बात बताना चाहता हूं, जो कि ये बात पंडित पुजारी आपको नहीं बताएगा, एक संत ही बता सकता है दीपावली क्यों मनाते हैं। उसने कहा बेटा माँ दीपावली क्यों मनाते हैं आप, इतने घर को सजाए किस खुशी में? कहा प्रभु श्री राम अयोध्या लौटे थे, इस खुशी में मैं दीपावली मना रहा हूं। बेटा ने कहा अच्छी बात है, राम जी आए थे अयोध्या, अच्छी बात, आप खुशी मना लो। कब आए थे, कहाँ आए थे, क्या पता, कौन देखा? तुम अभी भी मना रहे हो, मनाओ। लेकिन एक बात याद रखना, तुम यदि राम को मानते हो, राम की खुशी में दिया जलाते हो,
तो उस समय तो राम के आने पर खुशी में दिया जला था, लेकिन तुमको आज कौन सी खुशी है? क्योंकि तुमने आज मेरे दादा को घर में नहीं लाया। आज तुम मेरे दादा को इस घर में लाते तो मैं सोचता तो मैं खुश हो गया, तब इस घर में खुशी होती। मेरे दादा तो मच्छर कटा रहे हैं, खुशी क्या है? कोई खुशी नहीं है। राम आए तो खुश हुए थे आदमी, और तुम तो दादा को भगा कर खुश हो रहे हो। मेरे दादा को बथान पर फेंक दिए, माछी कटा रहे हैं, खुश कहाँ मिला? क्या खुशी मिली? बच्चे ने कहा, माँ आप चाहे जितने घर में दिया जला लो, जितनी बार दीपावली मना लो, कोई भी मोमबत्ती गाड़ो, फटाका फोड़ो, लेकिन याद रखना तुम्हारे अंदर का ज्ञान का दिया बुझ गया है। बाहर जितने भी लाइट रोशनी जला दो, अगर तुम्हारे अंदर में ज्ञान नहीं है, अच्छा बुरा का, माता पिता का सेवा का, इस समाज की सेवा का, एक दूसरे के सुख दुख का ज्ञान नहीं है, सत्संग का ज्ञान नहीं है, सदगुरु कहते हैं तुम जितना भी बाहर पूजा पाठ टंड घंट करो, कुछ नहीं मिलने वाला है, कुछ नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर के दिया बुझा हुआ है। बच्चे ने माँ से कहा, माँ तुम्हारे अंदर में कपट है, छल है, चुगली है, तुम डायन हो, इसीलिए तुमने मेरे दादा को वहां भेज दिया। दादा के घर में तुम रहते हो, मेरे दादा बाहर में रहेगा। तो बच्चे ने कहा, मैं बर्तन इसलिए लाता हूं, ये मेरे दादाजी का घर है। यदि मेरे दादाजी मर गए, तुम भी कभी मर गए, मैं शराबी हो गया, नीलाम हो गए, धन संपत्ति नहीं रहा, तो मैं बर्तन कहां से खरीद कर लाऊंगा? इसलिए मैं तैयारी कर रहा हूं, आप दोनों की तैयारी कर रहा हूं अभी से। आपने मेरे दादाजी के लिए बर्तन लाया खरीद कर, और मैं यही बर्तन को रखूंगा। आप दोनों जब बूढ़े हो जाएंगे तो इसी बर्तन में आपको खिलाऊंगा, बुढ़ापा में इसी बर्तन में आपको भोजन कराऊंगा। मैं आपकी तैयारी कर रहा हूं, मैं आपको खिलाने के लिए ये तैयारी है, क्योंकि आप जो करते हैं वही तो मैं करूंगा, आप दोनों जो सिखाएंगे वही तो मैं सीखूंगा। दोनों माँ बाप थर थर कांपने लगे। कहा, मैं कौन सा दीपावली मना रहा? बाप बेटा क्षमा कर दो, क्षमा कर दो बेटा, बड़ा गलती। कहा, जाओ क्षमा मांगना है तो मेरे दादाजी से मांगो और उसे घर ले आओ उठा कर। दादाजी को घर लाए, दादाजी का चरण धोए। कहा, इसके चरण धो, पानी से चरण धो दादाजी का, इसकी धोती साफ करो, कपड़े साफ करो, कुर्ता साफ करो, और दादाजी को हाथ से खाना खिलाओ, इसकी आरती उतारो, अगरबत्ती जलाओ, इसकी पूजा करो। तुम चाहे मंदिर की पूजा कर लो या मस्जिद की पूजा कर लो, जब तक माँ बाप की पूजा नहीं करोगे, सेवा नहीं करोगे, सब व्यर्थ हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। अच्छा। और उस माँ ने अपने बाप को बैठाकर उसका चरण धोए, उसको सफाई किए, अच्छे घर में आसन बिस्तर दिए, कपड़े दिए, उसको प्रसाद खिलाए, और झुक करके सिर सटा करके माफी मांगे कि हमरा से बड़ा गलती है, आए के बाद ही गलती नहीं, आज इसी घर में रहे। और पिताजी की सेवा होने लग गया। कौन बदला? छोटा सा बच्चा। याद रखना, एक छोटे से बालक के हृदय में भक्ति का संस्कार था। एक ही घर में 4 बेटा होता, कोई चोर, कोई गुंडा, कोई बदमाश, कोई साधु होता है। एक ही माँ से जन्म लेता है, अलग अलग विचार का होता है। इसलिए सज्जनों, कहीं मत जाना, तीर्थ भले मत जाओ, गंगा काशी प्रयास भले मत जाओ, कहीं भी मत जाओ, लेकिन आप घर को मंदिर बना लो।